दिल्ली में चुनावी दंगल है और आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है। सारे दल अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता किस पर अपना ताज रखेगी ये देखने वाली बात होगी और 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे अंदाज लगाए जा रहे हैं, लोग अपने अपने आकलन कर रहे हैं और आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर परमजीत सिंह हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और जो ये बताएंगे कि किसकी सरकार आखिर दिल्ली में बनेगी। परमजीत जी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पता है कि सितारों का खेल होता है सारा कुछ, तो आप बताइए कि अब की दिल्ली में किसकी सरकार है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि मीडिया रिपोर्टर ग्राउंड से अगर रिपोर्टिंग करें तो एक अंदाज़ा नहीं, क्लैरिटी ही मिल जाती है। देखिए, आपने बात रखी है सितारों का खेल है, बिल्कुल बात सही है। जिसके जैसे स्टार हैं वो ही विजेता बनेगा। मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को देखा है। केजरीवाल जी को इतना समर्थन कैसे मिलता है दिल्ली की जनता का। आप देखिए कितने आरोप प्रत्यारोप केजरीवाल जी पे लगते जा रहे हैं, उसके बाद भी जनता इतना भरोसा दिखा रही है। तो इसके लिए हमें केजरीवाल जी की कुंडली को विज़िट करना है कि आखिर ऐसा क्या है। जब हम लोग केजरीवाल जी की कुंडली के समक्ष जाते हैं और देखते हैं और गणना करते हैं, केजरीवाल जी की जो कुंडली है, एक तो जितने भी ज्योतिषी बनाते हैं उनको कुंडली बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्टार्स की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है। ये सबसे बड़ा खेल। आपको चुनाव जीतना है तो भरोसा जनता से जीतना है। तो सिंपल लॉजिक आ गया। कुंडली का चतुर्थ भाव चौथा घर, जो जनता का स्पीच का घर। आज मेरी बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को एक अपील ही रहेगी कि कोई ऐसा नेता चुनो जिसके चौथे घर में ग्रह हो केजरीवाल जी जैसा और कुंडली का दूसरा घर खाली हो, तब आपका मुख्यमंत्री दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पे आ सकता। तो ये सितारों का खेल आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई नेता हो जो स्पीच दे सके, जनता के बीच इतने मशहूर कैसे हो गए केजरीवाल? ये ही बहुत बड़ी बात, इसी बात को मैं रखना चाहता हूँ जनता के समक्ष। चौथा घर जो है वो दिल है हमारा, क्या वो जनता है। जब ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में अपने दिल से कुछ बोलता है तो जनता इसके तरफ आकर्षित होती है। मेरा सारे राजनेताओं को ये कहना है, अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में देवताओं के गुरु बृहस्पति बैठे हैं, केजरीवाल जी के जो हैं, मोदी जी के भी यही है, इसीलिए मोदी जी को समर्थन मिलता है जनता का। और जन्म कुंडली का अगर दूसरा घर खाली है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो नेता जो होता है, वो जनता का प्रिय होता है। जनता आंख बंद करके उस पर भरोसा करती है और उसे विजेता बनाती है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जितेंद्र सिंह शंटी जैसे बड़े नेता भी मैदान में हैं और उनका भविष्य भी अब तय होगा, शायद केजरीवाल जी के सितारों से ही। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव का दंगल देख रहे हैं। हम शादरा विधानसभा से जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह शंटी, ये बहुत ही फेमस लीडर पहले से ही है। ये आम आदमी पार्टी को बेनिफिट है, कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से पार्टी स्ट्रॉन्ग, तो डबल बेनिफिट जितेंद्र सिंह शंटी को है और जमीनी नेता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा आम आदमी पार्टी को। और अब हम लोग देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968, 15 अगस्त की रात को भिवानी हरियाणा 12:20 रात के को हुआ। वृषभ लगन की कुंडली है। इनकी कुंडली में चौथे घर के अंदर, जैसे मैंने अभी बात रखी थी, 4 ग्रह चौथे घर के अंदर, बृहस्पति भी है, बुध भी है, सूर्य भी है और शुक्र भी है। तो ऐसा व्यक्ति स्पीच में बहुत मास्टर होता है, इससे कोई नहीं जीत सकता। केजरीवाल जी का एक लॉ बनता है, हमारे सूत्र में एक लॉ है एस्ट्रोलॉजी में, अगर केतु पहले और शनि बाद में हो, राहु बाद में हो, तो शनि बहुत उच्च के हो जाते हैं। और केजरीवाल जी का शनि 11th हाउस में, 11th मल्टीपल ताकत से जिताता है, इसीलिए इतना समर्थन इनको मिलता है। और कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे ट्रांजिट, हाल फिलहाल 8 तारीख को रिजल्ट है, किसकी सरकार कैसे बनेगी ये चंद्रमा डिसाइड करेगा। क्या चंद्रमा राजयोग केजरीवाल जी को दे रहा है? फिर हम इनकी कुंडली में विजिट करते हैं। शनि की महादशा है, शनि की पर्यंतर दशा है। आप लोग देखिए, अभी शनि की महादशा के अंदर
शनि की परिवर्तन दशा के अंदर इनको शीश महल से निकाला गया, जो बीजेपी के लोग बोलते हैं। एक बार शनि ने उनको वहां से हटा दिया, अब दोबारा इनको सत्ता देगा। 29 मार्च 2025 से पहले शनि अभी कुंभ में है, इसी वजह से केजरीवाल जी का फिर मुख्यमंत्री बनना तय है। अच्छा, मुख्यमंत्री तो बनेंगे केजरीवाल, आप जैसा कह रहे हैं कि उनके सितारे कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे विवाद भी हैं, बहुत सारे मामले चल रहे हैं। भविष्य क्या कहता है केजरीवाल जी का, राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? आपने बात ही ऐसी रख दी, केजरीवाल जी तक भी शायद ये मैसेज पहुंच जाए। आगे मैं ये देख रहा हूँ, अभी 29 मार्च तक केजरीवाल जी को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मैं इनको जून में देखता हूँ, 16 जून के बाद, तो केजरीवाल जी का फिर जेल ही हो गए, फिर वो जेल जाने के लिए तैयार है। उसका रीज़न है, केजरीवाल जी तक अगर ये मैसेज पहुंच जाए, इनके चौथे घर में जो ग्रह बैठे हैं वो 12वें घर को टक्कर मार रहे हैं, और 12वें घर में इनके चंद्रमा है जो इनको बार बार जेल की तरफ लेके जाता है। अगर ये इस योग को वहां से तोड़ दें, हटा दें वहां से, तो केजरीवाल जी का जेल योग टूट जाएगा हमेशा के लिए, और कहीं ना कहीं 2027 अगस्त के बाद इनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इनको क्या करना होगा इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए? क्योंकि अभी तो जेल ही होगा, आप बता ही रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो सीएम बन जाएंगे, एक तरफ आप कहते हैं उन्हें जेल भी हो सकती है, तो ये सब क्या है? देखिए, ऐसा है कि सितारे जो कर रहे हैं वो इंसान नाच रहा है, जी। सितारे नचाते हैं। हम्म, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, जेल भी जाएंगे। अब केजरीवाल जी के अगर पास तक ये मैसेज पहुंचता है, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो इस बात को समझता है, जी। अकॉर्डिंग टक्कर होती है प्लानिट की, हम्म, जो चौथे घर के ग्रह इसको टक्कर मार रहे हैं 12वें चंद्रमा को, अगर केजरीवाल जी का ये 12वें घर से चंद्रमा हटा लेते हैं ये उपाय करके, जी। तो केजरीवाल जी का जेल योग टूट जाएगा और ये हमेशा के लिए पद के ऊपर सियासत में बैठे रहे। अच्छा, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी में भी यही गुण है, उनके सितारे भी यही कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं स्पीच में, लोग आकर्षित होते हैं उनकी बात पे। तो क्या आप उनके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्कार नमन करता हुआ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जी। ज्योतिष का मतलब है सच्चाई को रख देना, जी। एक अच्छे ज्योतिष का मतलब। केजरीवाल जी और मोदी जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चौथे घर में बृहस्पति है। तो आज हम फरमान से बात करेंगे, जो पंडित लाल किताब में, पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब में रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा हमें समझना मुश्किल है, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। घर चौथे ग्रह जो आता, तासीर चंद्र वो होता है, असर टेबे पे उस घर जाता जहाँ शनि टेबे बैठा है। लॉजिक ये है, चौथे घर के ग्रह चंद्रमा की तासीर दे रहे हैं, इसी वजह से चौथे घर के बृहस्पति को एक शेर माना गया है। ये वो शेर है, आप देखिए, अगर पानी हमारी साइड बढ़ता है तो हम लोग टेढ़ा चलते हैं, अगर समुंदर हमारी साइड बढ़ेगा हम टेढ़ा, थोड़ा तिरछा होकर तैरेंगे, क्योंकि पानी हमें भा के ले जाएगा। लेकिन ये वो शेर लोग होते हैं, ये मुश्किल समय में भी सीधे तैरते हैं और अपने पद पे, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहना ये है, असलियत में कारण क्या है, कांग्रेस भी सुने और सारे विपक्ष के, देश के सारा विपक्ष सुने, जब तक मोदी जी रहेंगे कभी भी प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं मिलेगा। रीजन ये है, चौथे घर में बृहस्पति जब बैठ जाता है वो दबंग हो जाता है, वो जो सोचेगा उससे पहले उसे 32 परियों का सिंहासन है। किसका? 32 परी। 32 परीस एक सेकंड में उस मुसीबत से बचा लेंगी और सामने वाला फंस जाएगा और वो व्यक्ति सिंहासन पे रहेगा। इसे राजा विक्रमादित्य का ताज माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी, आपने जो जानकारी दी सितारों के बारे में, तो ज़रूर अगर ये केजरीवाल जी तक पहुंचेगा ये वीडियो, तो वो थोड़ा खुशी जाहिर कर सकते हैं। रिजल्ट से पहले शायद उनको थोड़ा संतोष हो जाए। और उसके पहले परमजीत जी और कुछ बताना चाह रहे हैं, हम क्लोजिंग से पहले उनसे जानते हैं कि और वो क्या कहना चाहते हैं। एक मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात रख देता हूँ, क्योंकि गणना की है तो शाबाशी भी मिलनी चाहिए और लोग प्रोत्साहित भी होंगे, क्योंकि मेहनत की है मैंने इसके ऊपर 1.5-2 महीने। केजरीवाल जी को दिल्ली में 40 से 45 सीटों के बीच में मिलती हुई नजर आई। 19 से 21 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। मैं कांग्रेस को भी 2 या 3 सीटें दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं खाता खुल सकता है। ये बिल्कुल समक्ष आपके सामने होता हुआ नजर आएगा। और 8 तारीख को हम लोग फिर बात करेंगे, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली की सत्ता उन्हीं के पास है। मेरा भारतीय जनता पार्टी को एक कहना होगा, आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है देश में, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
लेकिन जब तक आप चौथे घर का बृहस्पति सामने नहीं लाएंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। चलिए 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि परमजीत जी जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी बात कहाँ तक सही साबित होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्षी पार्टियों के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखकर, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के लिए खुशखबरी हो सकती है। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर इंडिया। नमस्कार। धन्यवाद।